ना यशायाह का 55 अध्याय वचन 6 में हम लोग सब लोग जाएंगे। अंदर आवाज आ रहा है मेरा? माइक नहीं मेरे पास, आवाज आ रहा है ना? यशायाह का 55 अध्याय ना 55 का 6 मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पर आ गए? पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हम सब एक साथ में पढ़ेंगे इसको, सब एक साथ में। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आइए इन वचनों को जो हमने पढ़ा है, आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर हम सभी को बुद्धि और ज्ञान समझ दे। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना है तेरे वचन को जो हमने सुना है हमारे कानों को अभिषेक करे, हमारे दिल मन को तैयार करे। ये बोलने वाले मुंह से प्रभु यीशु आपके वचन निकले और आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम सभी को सिखाना, और आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया कहो, हालेलुया कहो। यीशु मसीह मैं तैयार हूँ। हाँ हम सब तैयार हैं, परमेश्वर के लिए तालियां दे सकते हैं। यशायाह का जो 55 अध्याय वचन 6 में जो हमने वचन को सुना, कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करो? खोज में रहो। जब तक परमेश्वर हमें मिल सकता है तब तक क्या करना है? उसको है ना, उसको खोजते रहना है। और जब तक वो निकट है तब तक उसको क्या करो? पुकारते रहो ना। आज मेरा संदेश का जो शीर्षक है कि परमेश्वर ने मनुष्य को खोजने के लिए आया। कैसे खोजने के लिए आया उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना। जब यशायाह का किताब में जो हमने वचन को सुना उसको ध्यान रखना। कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजते रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसको क्या करो? पुकारते रहो, उसके नाम को पुकारते रहो। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक क्या करना है? उसे पुकारते रहो और उसके साथ अपने जीवन को चलाते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में खोजने आया। और हम सब इस दुनिया में क्या है? खोए हुए थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे। संसार हमारे लिए एक अंधकार की तरह था, और अंधकार को क्या आया? यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर आया, और उसके द्वारा क्या हो गया? उनका जीवन बदल दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसे हम यहोवा को कैसे हम मिल सकता है और कैसे हम खोज सकते हैं। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक हम क्या करना है? उसके निकट आना और उसे पुकारते रहना। और पुकारने का मतलब क्या है ना? जब तक परमेश्वर में मिलता नहीं हमें ढूंढते रहना। मगर एक चीज़ है, जब हम दुनिया में खोएंगे और तभी हम सभियों को परमेश्वर मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया दुनिया में? हाँ, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। किससे बनाया परमेश्वर ने? आदम को किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से बनाया। आज इंसान किससे बना है? ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। अगर हम लोगों को बाइबल में हम सीखते हैं, और साइंस भी है ना, साइंस भी हमें बताता है कि ये शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है। ये 95 चीजें जो मिट्टी से बना हुआ है शरीर है। और परमेश्वर ने कब बनाया? सबसे पहला आदम और हवा को बनाया, और उसके बाद में किसको बनाया? हाँ, आदम के बाद में किसको बनाया? हवा को। हवा कौन है? हाँ, स्त्री को बनाया। ये हवा नहीं जो पंखा चल रहा है ना। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद में ना हवा को बनाया। हवा को किस तरह बनाया? कहाँ से निकाला हवा को? एक पसली निकाला यहाँ से ना। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया ना। पहला मनुष्य को बनाने के बाद ना पहला ऑपरेशन क्या किया? ऑपरेशन करने के समय क्या किया जाता है? हाँ, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। परमेश्वर ने सबसे पहला ऑपरेशन किया, आदम को क्या किया? सुला दिया। उसके बाद में एक पसली निकालकर उसमें क्या बनाया? स्त्री को बनाया। अगर स्त्री को यहाँ पसली से नहीं निकाल के बनाता परमेश्वर, अगर घुटने से ना नीचे से बनाता, पैर की हड्डी से बनाता, तो इंसान उसको क्या करता है ना? पैरों के नीचे रखता। वह परमेश्वर हर एक लोगों से प्यार करता है। वो परमेश्वर सबसे अलग है। हमारा विचार अलग हो सकता है, मगर परमेश्वर बोलता है मेरा विचार तुम्हारा विचार में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने यहाँ से इसलिए निकाला कि वो हमारे साथ क्या हो ना, हमेशा सुख में दुख में
सहयोगी हो सके ना। जैसे कि विवाह होता है तो क्या करते हैं ना, उसमें रस्म लिया जाता है। तुम्हारे सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में क्या किया जाता है ना, पति पत्नी दोनों को क्या किया जाता है ना, उनको साथ रहने के लिए कहा जाता है। और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और पहला वहाँ पर शादी ना रचा गया। और उस विवाह को परमेश्वर ने ही शुरुआत किया, इसीलिए इस दुनिया में शादियाँ होती हैं। हालेलुया ना। हमें पता नहीं था ना, हमें यही पता था कि हम दुनिया में जन्म लिए और माँ ने हमको जन्म दिया, फिर बड़े हो गए, कमाने लगे, फिर माँ बाप ने लड़की देखा या लड़का देखा और शादी करा दिया। हाँ, फिर बाद में हम लोगों के पास भी बच्चे हो गए, यही था, हमें पता नहीं था। मगर परमेश्वर ने शुरुआत में क्या किया ना, पूरी दुनिया को बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया और उसके द्वारा इस दुनिया में हमें परमेश्वर ने कहा, दोनों को बनाया और कहा फूलो और फलो। मगर वहाँ पर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो बगीचे में रखा था, परमेश्वर ने दोनों को वहाँ पर एक आज्ञा दिया था। कौन सी आज्ञा था? फल नहीं खाना। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि एक पेड़ का फल है उसको क्या करना, ना खाना। मगर वहाँ पर कौन आया? शैतान आया। कैसे आया शैतान? सांप के रूप में आया। शैतान कई रूप में लेकर आ सकता है हमारे जीवन में। ये स्त्रियों के बीच में आ सकता है शैतान, और पुरुष के बीच में भी आ सकता है, बच्चों के बीच में भी आ सकता है। कई ऐसे रूप लेकर आ सकता है ना। संसार में बहुत सारे रूप लेकर आ सकता है। नशा जैसे चीजें लेकर आ सकता है, या कोई स्त्री को कोई पुरुष पसंद आ जाए, है ना। कई लड़का है ना, गलत लड़के के साथ में, गलत लड़की के साथ में उनका रिलेशन हो जाए। कोई लड़का है तो उनको गलत लड़की मिल जाए, कोई लड़का है, लड़की है, उसको गलत लड़का मिल जाए। ऐसे बहुत सारे है ना रूप लेकर लोगों के जीवन में ऐसा शैतान आ सकता है। वहाँ पर लेकर आया तो शैतान ने क्या कहा, इस पेड़ का अगर फल खा लेगी तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के जैसा हो जाएगा ना। परमेश्वर के जैसा बनने के लिए क्या कर रहा है शैतान ना, लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। मगर वहाँ पर जब स्त्री को ना लालच दिया, अगर तू पेड़ का फल खा लेगी क्या हो जाएगा? परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। मगर हवा ने क्या कहा, जो स्त्री ने क्या कहा, परमेश्वर को, उसने शैतान से क्या कहा, ना 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 ना। परमेश्वर ने तो इसको ना तो खाने के लिए कहा और ना तो इसको छूने के लिए कहा। छूने के लिए परमेश्वर ने बोला था, मगर स्त्री ने क्या किया, छूने का सबको जोड़ दिया। अब शैतान को क्या मिल गया? अवसर मिल गया। और अवसर मिलने के द्वारा क्या किया, शैतान ने उसके अंदर वो चीजों को उत्पन्न किया। उसने वो पेड़ का फल खाया और फल के द्वारा क्या हो गया, उनके जीवन में पाप आया। और पाप के द्वारा क्या हो गया, परमेश्वर से जो रिश्ता था वो क्या हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया। और उन्होंने क्या किया, उस वाटिका में है ना छुप गए अपने आप को। उनको पता नहीं था ना, उन्होंने जब पाप किया तो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो नंगा है। उन्होंने ढकने के लिए क्या किया है ना, क्या किया उन्होंने, पत्तों को अपने ऊपर ढाक कर न छुप गए। मगर परमेश्वर उनके पास क्या करने आया, ढूंढने के लिए आया। कहो, परमेश्वर उनको क्या करने आया, ढूंढने के लिए आया। और परमेश्वर ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया? आदम आदम तू कहाँ है? आदम ने क्या कहा, हम तो छुपे हुए हैं, हम नंगे हैं, हम नहीं आ सकते। आदम का ये सब था। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्या मैंने जो आज्ञा दिया था उसका पेड़ का फल तूने खाया? उसने हाँ कहा। बोला मैंने नहीं ना। उत्पत्ति का अध्याय 1 से 24 आप पढ़िएगा ना घर पे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िएगा। उत्पत्ति का 3रा अध्याय 1 से ना। तो आदम और हवा ने क्या किया, वहां पर जब पाप किया, और पाप के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उनको ढूंढने के लिए आया। और वो ढूंढने के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा ना, वहां पर सारी घटना को बताया कि जिसने तूने बनाया वो स्त्री ने क्या किया, मुझे खाने को है ना दिया। क्या किया, एक चोर जब चोरी करता है तो क्या करता है ना, मैंने नहीं चोरी किया ना, इसने चोरी किया। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। मगर वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा ना, आदम को बोला कि आदम ने स्त्री के ऊपर आरोप लगाया और स्त्री को पूछा तूने क्या किया। स्त्री ने क्या कहा, मैंने नहीं ना, एक सांप के रूप में आया, वो मुझे बोला और मैंने पाप किया। मगर परमेश्वर ने क्या किया, उनको श्राप दिया। पहला सांप को श्राप दिया कि तू क्या करेगा, पेट के बल चलेगा और जीवन भर क्या करेगा, मिट्टी खाएगा और मिट्टी में रहेगा। और स्त्री को क्या दिया,
कि तुझे श्राप दिया वहाँ पर। क्या श्राप था? कि तू बच्चे को जन्म लेगी और वो पीड़ा ना एक इंसान जब उठाएगा तो उसको दर्द नहीं समझ में आएगा ना। हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने रखने के बाद में ना, हम लोग बोलते हैं कि एक बच्चे को जब जन्म देता है तो एक माँ के लिए ना दूसरा जन्म होता है। सही बात है। और परमेश्वर ने क्या किया? वो पीड़ा को उस समय दिया। और आदम को क्या सजा मिला? आदम को मिला कि दिन भर तू क्या करेगा? मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, तब जाके तू क्या करेगा? रोटी खाएगा। आज कौन सा इंसान है जो बिना परिश्रम करे, बिना काम करे बैठे बैठे मिलता है? कोई है? हाँ वीरेंद्र, ऐसा है ना? पुरुष को काम करना ही करना ना। स्त्री को जो मिला है वो पीड़ा उसको उठाना ही उठाना है। और क्या कहा ना, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? उपाय किया। उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने स्वयं वहां पर एक मेमना काटा, मेमना का वध किया, और वध करने के बाद उनके लिए कपड़े के लिए प्रबंध किया। और वो चिन्ह था कि एक मेमना वो है कि दुनिया में ना यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। परमेश्वर का एक बेटा है जो मनुष्य के पाप के लिए इस दुनिया में आएगा। इसीलिए पर मनुष्य के पाप के वजह से क्या हो गया ना, इंसान के अंदर मौत आई। और मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में दे दिया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या कहा? कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? पूरी दुनिया से ना, वहां से जो आदम और हवा के पाप के द्वारा पूरी दुनिया में क्या हो गया? मानव जाति ना पूरे भर गए। आज पूरे दुनिया में हर इंसान को परमेश्वर ने एक बनाया, मगर इंसान ने क्या किया? अपने अपने धर्म को लेकर आए ना। लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है, मगर इंसान को परमेश्वर ने एक ही बनाया ना। ये हम लोगों ने क्या किया? अलग अलग चीज़ों में हम लोग बट गए, मगर परमेश्वर ने ना हर एक को एक जैसा बनाया। जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, वो एक जैसा है ना। वो किसी को ऐसा नहीं कि किसी को धूप नहीं देगा ना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के हम लोग हैं तो हमारे लिए ही वो धूप देगा, ऐसा नहीं है ना। हमारे लिए हवा आएगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए दिया। ये परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, वही प्रेम है ना। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा, और जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह एक मनुष्य के पाप के द्वारा क्या आया? मौत आया, और एक यीशु मसीह के द्वारा लोगों के पास जीवन आया। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया। हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब में मूसा को परमेश्वर ने चुना, एक सेवक को चुना परमेश्वर ने, और वहाँ पर मिस्र में बहुत सारे लोग कैद में थे, बंधन में थे, और उनको बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर तैयार किया। मगर परमेश्वर ने देखा वहाँ पर लोग जो कैद में थे, परमेश्वर के लोग, पर परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर भेजा, और वहाँ से क्या किया? उनको छुड़ा कर लेकर आया। जो कैद में थे, जो बंधन में थे, जो खोए हुए थे, और उनको क्या किया? परमेश्वर ने खोजा। जिसे आदम और हवा पाप किया और उनको क्या किया? खोज कर वहाँ से बाहर निकाला। इसीलिए वचन को हमने यशायाह किताब में पढ़ा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करो? उसकी खोज में रहो। क्या करना है? हमें खोज में रहना है। और जब तक नहीं मिलता तब तक उसे क्या करना है? पुकारते रहो, परमेश्वर को पुकारते रहो, और परमेश्वर हमारे आपके लिए उपाय करेगा। एक ही चीज है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। रोमियो का 10:9-10 में क्या कहता है? कि एक विश्वासी अपने मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर क्या करेगा? अंगीकार करेगा, और मन से मुझे स्वीकार कर लेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। क्या करना है? एक विश्वासी को क्या करना है? सिर्फ मुंह से प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर उसको स्वीकार करना है कि यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तू पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। और मुझे क्या करना है? मुंह से अंगीकार, और मन से क्या करना है? उसे ना विश्वास करना। दो ही चीजें। इसीलिए लूका का किताब में 19:10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्या करने आया? ढूंढने आया, और उनका उद्धार करने आया ना। हालेलुया ना। परमेश्वर क्या करने आया? अपने परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र जो है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्या करने आया? ढूंढने, और उनका उद्धार करने आया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह हमें और आपको इस दुनिया में पाप से, नरक से, बीमारी से, संकट से,
कई ऐसी समस्याओं से वो क्या करने आया, बचाने आया। और वही एक मनुष्य बनकर हमारे आप के लिए क्या किया, उसने क्रूस पर जान दिया। हम देखते हैं मनुष्य चिंता करता है ना, बहुत सारे लोग हैं, हम सब चिंता करते हैं हम लोग, सब लोग हर एक चीजों के लिए। और बाइबल में लिखा है लूका का 12 अध्याय वचन 29 से 31 में कहता है कि और तुम इस बात की खोज में न रहो कि हम क्या खाएंगे ना। एक इंसान अपने लिए बहुत सारी चिंता करता है, मगर परमेश्वर कहता है कि तुम इस बात की खोज में रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और न संदेह करो। क्या नहीं करना है ना, हमें ये चिंता नहीं करना है कि मुझे क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा, और उन चीजों में क्या करना है हमें ना, संदेह नहीं करना। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या करते हैं संसार के लोग, क्या करते हैं संसार की चीजों में खोजते हैं कि मुझे ये चाहिए है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और परमेश्वर के लोगों को क्या करना है ना, संदेह नहीं करना है। और आगे कहता है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हम और अब चिंता करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मिल जाए, मगर आपका पिता परमेश्वर जो आपने उस पर विश्वास किया है, उसको पुकारा है, उस पर भरोसा रखा है, और वही कहता है कि जब तक परमेश्वर तुमको नहीं मिल जाता तब तक उसको क्या करो, खोजते रहो, पुकारते रहो। परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझे पुकार ना, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को, तेरी विनतियों को क्या करूंगा, सुन लूंगा। इसीलिए मत्ती का 6:33 में क्या कहा, पहले तू प्रभु और उसकी राज्य की खोज कर। क्या कहता है पहले तो प्रभु और उसकी राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। पर क्या हम विश्वास रखते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं, ये हमारे लिए मायने ना। हम लोग कई बार विश्वास तो वचन तो पढ़ते, प्रार्थना तो करते हैं, और हमें यीशु मसीह ने क्या बताया, तुम इस बात की खोज ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे ना। इस संसार की जातियां ऐसी करती हैं ना, वो चिंताएं करेंगी, मगर हमें पता है कि हम दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो ना स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हम लोग हैं तो क्या है, एक परदेसी। जैसे गांव से मुंबई आते तो हम लोग क्या है, परदेसी की तरह, चलो 6 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल ज्यादा रहेंगे, और एक दिन क्या जाएंगे, एक दिन वापस हम अपने गांव जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया कहो ना। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें जो वरदान दिया है उसे हमें जानना है। परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हमें हर बातों को खोजना है कि परमेश्वर ने जब हमको खोज कर ना, इस अंधकार में हम थे, संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया, अंधकार से बाहर निकाला। क्योंकि यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आया, और ज्योति ने क्या किया, अंधकार को खत्म कर दिया। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग ना, ये ज्योति है, अगर इसको मैं बंद कर दूं ना, जो अंधकार होगा इसका कोई मेल नहीं है ना। अंधकार जब होगा, जब तक ज्योति जलेगी नहीं, तब तक वो क्या होगा, अंधकार है ना, दूर नहीं होगा। उसी तरह हमारे आपके जीवन में कई से वरदान होंगे, कई से गिफ्ट होंगे, जो हम सब उपयोग हो रहे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए ना। कैसे हम उपयोग कर सकते अपने जीवन में, कैसे करें, ये हमें सोचना। हमें ये सोचना है कि परमेश्वर के कार्यों में मैं कैसे इस्तेमाल हो ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मगर लोग हैं जो क्या करते हैं, यीशु को छोड़कर चले गए ना। हम लोग देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह ने कितना रोटी को खिलाया, 5 रोटी से 5 रोटी से कितने लोगों को खिलाया, 5000। कितना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 बाइबल में लिखा है पुरुष लोगों को खिलाया। मगर फिर भी लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। मगर छोड़ के चले गए, मगर पतरस यीशु मसीह का चेला क्या कहा ना, जीवन की बातें यीशु तेरे पास है, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह को जब आप जान जाते हो और यीशु मसीह को पहचान जाते हो, तो ये आपके पास अवसर है कि उसको क्या करो ना, उसको क्या करो ना, धन्यवाद दो। क्योंकि पतरस यीशु मसीह का शिष्य है, उसने कहा यीशु जीवन की बातें तेरे पास है, लोग तेरे को छोड़कर चले गए, मगर मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी पूछा, क्या तू, सब लोग चले गए, क्या तुम भी जाना चाहते हो। यीशु मसीह का शिष्य जो पतरस था, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, यीशु जीवन की बातें तो किसके पास है, तेरे पास है, तुझको छोड़ हम कहाँ जाए।
आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर की बातों को सुन रहे, सीख रहे, जान रहे, फिर भी अगर हम संदेह कर रहे हैं तो हमारे लिए पता नहीं क्या होगा। मगर वचन में लिखा है, ध्यान सुनो ना, लिखा है सपन्या की किताब में 1:6 में कहता है, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उनकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? क्या करता है कि कहता है कि यहोवा के पीछे जो चलने वाले लोग हैं, कौन है? हम और आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। कहता है कि और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा है, उनकी खोज में लगे, उनको भी मैं क्या करूंगा? सत्यानाश कर दूंगा। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए हैं, वह परमेश्वर कहता है कि उन्होंने मुझे खोजा नहीं। वह परमेश्वर क्यों कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक तुम क्या करो? खोजो। मगर कहता है कि जब तक वो निकट है तब तक उसको क्या करो? पुकारो। पर हम क्या करते हैं? कई बार हम लोग स्थिर नहीं रहते, परमेश्वर पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर हम अपने जीवन को नहीं जीते हैं। उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? मन भटकता है। हम संसार में अपने जीवन को जीते हैं, मगर शैतान यही काम करता है लोगों के जीवन को। इसीलिए भजन संहिता की किताब में लिखा है 119 में 10 में कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है भजन संहिता का लेखक कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने मत दे ना। यहाँ पर परमेश्वर से क्या कर रहा हो? विनती कर रहा है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ और तेरी जो आज्ञा है, उन आज्ञाओं की बाट जो है, जो इंतजार है, उनसे क्या करना? मुझे भटकने मत दे। हमारा निवेदन ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना इस प्रकार होना चाहिए कि हमें परमेश्वर जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या करना है? खोजते रहो। जब तक वो हमारे निकट है उसको पुकारते रहो, क्योंकि वही आपका उद्धार करता है, वही आपका परमेश्वर है। इसीलिए शैतान आपके जीवन में हमेशा वो ताक में रहता है। पहला पत्र 5:8 में कहता है सचेत हो और जागते रहो। क्या कहता है? शैतान से बचने के लिए तुमको क्या कहता है? सचेत रहो। सचेत का मतलब है हमेशा अपने जीवन को चौकन्ना बनाए रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान गरजने वाले सिंह जैसा है ना। कहते हैं गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि हम किसको फाड़ खाए। शैतान देखो, शैतान क्या कर रहा है? शैतान इंसान को ढूंढ रहा है, विश्वासियों को ढूंढ रहा होगा ना, विश्वासियों को खोज रहा होगा कि कौन जो है मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरे पीछे नहीं जा रहा है। परमेश्वर हमेशा खोज रहा है, और शैतान क्या कर रहा है? उनको क्या कर रहा है ना। इसीलिए वचन कहता है सचेत रहो और क्या करो? जागते रहो। और तुम्हारा विरोधी जो है गरजने वाले सिंह के समान है, वो क्या कर रहा है? हमें खोजता रहता है कि हम किसको फाड़ खाए। शैतान यही चाहता है कि किसको फाड़ खाए और उसके जीवन को नष्ट कर दे और परमेश्वर से दूर हो जाए। वो यही उसका काम है। और एक ही चीज़ है ना, हमारे आपके विश्वास में बनाए रखो। कई बार हम लोग विश्वास से भटक जाते और परमेश्वर से दूर हो जाते और क्या करते हैं ना। लय व्यवस्था किताब में 19 अध्याय वचन 31 में लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। परमेश्वर लोग जो विश्वास से भटक जा रहे हैं, संसार की तरफ चले जा रहे हैं और परमेश्वर को खोज नहीं रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको खोज कर संसार से आपको चुन लिया कि परमेश्वर के राज में रहो। पर हम और आप कहाँ हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहोवा हूँ ना। इंसान क्या कर रहा है? जादू टोना करने वाले, ओझा बाबा भूत निकालने वालों के पास लोग चले जा रहे हैं। मगर ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ना। हम सब अशुद्ध नहीं होना है। परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र बनाया, आपका जीवन को परमेश्वर ने अपने लहू से, कीमती लहू से आपको बहाया। अभी हमने वो गीत को सुन रहे थे, कितना कीमती लहू है यीशु का, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया। और हमारा जीवन अगर संसार में होगा, क्योंकि हम शुद्ध हुए लोग हैं, और हमारा जीवन ओझाओं के पास, तांत्रियों के पास, भूत सिद्धि करने वालों के पास ऐसी खोज में जा रहे हैं, हमारा जीवन क्या हो रहा है? अशुद्ध हो जा रहा है। मगर परमेश्वर हमें क्या बनाया? पवित्र बनाया। और एक ही चीज़ है आखिरी में, जब हमारे पास कुछ ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? मेरा सवाल है। जब हमारे पास कुछ भी ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा?
हम निराश हो जाते हैं। शैतान का काम यही है ना, निराश करना, हमारे आप को निराश करना। हम सोच नहीं सकते, मगर घर में जब पैसा नहीं होगा तो अब हमारा जीवन कैसा होगा। हाँ, हमारे घरों में बाटला खत्म हो जाएगा ना, तब कैसा होगा हमारा जीवन। जिस दिन हमारे घरों में राशन नहीं होगा उस दिन हमारा जीवन कैसा होगा। जिस दिन हमारे पास नौकरी नहीं होगा उस दिन हमारा क्या होगा। जिस दिन हमारे पास घर नहीं होगा उस समय हमारा जीवन कैसा होगा ना। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुना आपने कि जब तक परमेश्वर तुमको नहीं मिल जाता तब तक क्या करो, खोजते रहो। हालेलुया बोलो, हालेलुया। जब तक परमेश्वर नहीं मिल जाता तब तक उसको पुकारते रहो। आपका काम है पुकारना। हाँ, परमेश्वर ने कहा मत्ती का 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो खटखटाओ तो। हालेलुया, हालेलुया कहो। कई ऐसी चीजें हो सकती है ना, हमारे घरों में बहुत समस्या हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मगर परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुमको नहीं मिलता हूँ तब तक तुम मुझे खोजते रहो। क्योंकि तुमको परमेश्वर ने खोज कर संसार से निकाला है, तो आज हमें और आपको क्या करना है ना, उसके बीच चलना है। कुलुसियों का 3:1 में कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसमें रहना है हमें, संसार की चीजों में नहीं, है ना। परमेश्वर वो कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब यीशु मसीह के साथ मरे हुए में से हम जी उठे हैं, तो हमें क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो ना। क्या अभी हमने दान का विषय में आकाश ने बताया ना कि हमें परमेश्वर को जो देना है ना, जो विधवा ने जो दान दिया ना, सारे लोगों ने अपनी बढ़ती से दिया, मगर यीशु मसीह ने उस मंदिर में विधवा का जीवन को देखा, उसके मन को देखा कि सब लोगों ने अपनी बढ़ती से दिया, मगर ये विधवा ने क्या किया, अपने घटी में से दिया, अपनी कमी में से दिया। मगर हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कहता है कि जब यीशु मसीह मरे हुए से जिलाया गया तो तुम्हारा जीवन ना इसमें हो, स्वर्गीय वस्तुओं में लगा रहे, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है ना। परमेश्वर कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हमारा मन कहाँ होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं में, स्वर्गीय चीजों में। जो ये दुनिया में हम सब एक दिन क्या होगा, इस खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। संसार की चीजों में मन न लगाओ, एक दिन ये क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा ना। आयुब ने बोला, मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा, और क्या कहा, मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। एलेक्जेंडर ने मालूम है ना क्या कहा, उसकी कहानी उन्होंने कई बार सुना। वो इतना पैसे वाला एलेक्जेंडर जो ना आज पढ़ाई में, बच्चे लोग की पढ़ाई में आता है, उस व्यक्ति के बारे जो महान उसका जीवन था, उसका नाम महान सिकंदर था। हिंदी में महान सिकंदर नाम है और इंग्लिश में उसका नाम एलेक्जेंडर है। वो जब बीमार हो गया, बीमार होने के द्वारा उसने क्या बताया, 4 चीजों के बारे में बताया। क्या चीजें थी, पहले बोला सबसे बड़े से बड़ा, अमेरिका से बड़ा डॉक्टर को बुलाओ, और जब मेरी अर्थी जब जाएगी तो मेरे ना लोग देखने पाए कि इस दुनिया में ना बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी इंसान को बचा नहीं सकता। और दूसरा क्या कहा ना, जो मैंने पैसा कमाया, जो इतना नाम कमाया, सब कुछ कमाया, उसको क्या करो ना, जो सोना चांदी हीरा क्या करना, जब मेरा जब अर्थी जब लेके जाएंगे लोग तो क्या करना, वो सारे जब पैसे क्या करना ना, लुटाते जाना, बाहर फेंकते जाना, ताकि लोगों को दुनिया में मालूम पड़ जाए कि इंसान को जो मौत से ना पैसा बचा सकता, ना कोई डॉक्टर बचा सकता, ना कोई इंसान बचा सकता ना। और आखिरी में क्या कहा ना, आखिरी में सब क्या था कि मेरा कब्र में जब मुझे डाला जाएगा, नीचे जमीन में डाला जाएगा, तो दोनों हाथों को क्या करना ना, खाली रखना, ऐसा बाहर रखना हाथ में। क्यों रखने के लिए बोला, कि संसार के लोगों को पता चल जाए कि इंसान दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें विश्वास रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, और वही आपको हमें ना वो उत्तर देगा ना। जब हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता है तो कैसा हमारा जीवन होता है ना, तो हम परमेश्वर के साथ कैसा अपना जीवन जी सकते हैं ना। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता, मगर एक ही चीज है, 3 तरह का उत्तर है आपका प्रार्थना का। अगर आप इस प्रकार आपका प्रार्थना है, पहला चीज है, अगर आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। और दूसरा है, जो आपने प्रार्थना किया है और क्या करेगा, वो नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा बोलेगा तो उसके लिए समय लगेगा। और तीसरा प्रार्थना वो है जो
तुमको इंतजार करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना है, 3 तरह का प्रार्थना है। आपका प्रार्थना हाँ में होगा, नहीं में होगा और इंतजार करना होगा। अब आप कैसे इंतजार कर रहे हो, कैसे परमेश्वर को खोज रहे हो? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को खोजा और आपको हमको खोजा और हमें और आपको एक नया जीवन दिया, तो हमें भी क्या करना है ना, इंतजार करना, खोजना परमेश्वर को। क्यों कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करो, उसे खोजते रहो, और जब तक नहीं मिलता है तब तक उसे क्या करो, जब तक वो निकट है तब तक उसे क्या करो, पुकारते रहो ना, पुकारते रहो। हमारा आपका एक ही है ना। कितने लोग हैं के पास यहाँ पर बच्चे हैं, हम सब के पास बच्चे हैं ना। कितने लोग हैं अपने बच्चे जन्म होते तुरंत बड़े हो जाते हो ना, बड़े हो जाते नहीं ना। तुमको क्या करना पड़ता है ना, जब जन्म होता है तेल मालिश करो ना, और उनको भी टांग खींचो इधर उधर से ना, और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में फिर क्या होता है ना, पैर के बल चलने लगता है, फिर खड़े खड़े चलने लगता है। तो तुरंत होता है क्या, नहीं ना, समय लगता है ना। हम अपने बच्चे से उम्मीद लगा के रखते हैं कि ना कुछ हमें मिलेगा ना, तो हमको क्या करना है, इंतजार करना है। आपको क्या करना है, आप खोजा है ना, मगर परमेश्वर बोलता है ना तुमको इंतजार करना ना। और उस समय जब बड़ा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे ना, उनसे उम्मीद रख सकते हैं, हाँ अब हमें मिलेगा। एक ही चीज़ है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, तब तुम सर्वदा बने रहोगे, अपनी इच्छा से नहीं ना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो तो हम हमेशा क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, है ना। एक ही चीज़ है, जब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं मिलता तब तक क्या करना, हमें खोजते रहना, और जब तक वह निकट है तब तक क्या करना, उसको पुकारते रहना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।